Hello students, we were discussing the redox reaction. So in the last video we have discussed to identify the reducing agent and oxidizing agent. It is so much important. So you should practice the question for the concept. आपको concept के लिए जितने भी equations दिए गए हैं उन सब की आप प्रैक्टिस कर लें. उससे पहले सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग 2 वीडियो ऑफ द चैप्टर में उसमें कराया है. ठीक है, तो कुछ ऑक्सीडेशन नंबर और मैं आज करा रहा हूं आपको जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बेसिस पर जिसकी इंपॉर्टेंट है और आपको उसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि कई जगह आपको देखने को मिल सकती है, अजीब ना लगे इसलिए मैं उसको करा रहा हूं. देखो, कुछ कंपाउंड होते बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं इनको, वो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं. ठीक है, ये ठीक है, अंडरलाइन एटम का इसमें कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, एक तो ये था, दूसरा है ठीक है. बाकी जो आपको करना है खुद से वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं. ठीक है, ये आपको खुद से करना है. 2 मैं करा दूंगा, बाकी आप खुद करेंगे. चलिए, तो यहां पर चलिए चेक कर लेते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट होगा. अटपटा लग सकता है देखने में, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि अजीब है, लेकिन कोई अजीब नहीं है. बिल्कुल सिंपल मेथड यूज करना जैसे करते हैं. आयरन के लिए X प्लस 5,4H2O, और अगर मैं H2O का अलग से निकालूं तो 0 आएगा, क्योंकि +2 फॉर हाइड्रोजन टोटल एंड -2 फॉर ऑक्सीजन टोटल. तो +2 -2 = 0 मेरे याद है. आपको कैसे याद करना है? ऐसे ही याद करना जैसे बताया. अगर नहीं याद हो रहा, एक दूसरा मेथड भी है. दूसरा नहीं है तो वही, हमको पता है ना, चार्ज कुछ नहीं है. कोई भी कंप्लीट मॉलिक्यूल है तो उसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है अगर उसके पास कोई चार्ज नहीं है. तो जैसे कि मैंने कहा NaCl, मैंने कहा NaOH, ठीक है, मैंने कहा Na2CO3. अभी मैं इसको 0 करके दिखा दूंगा सबको, लेकिन जब तक ये चार्ज जब भी आ जाएगा फिर इस पूरे की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है, OH नेगेटिव है, फिर इस पूरे की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है. कंप्लीट मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पुट करने में आपको इजी रहेगा, सिंपल है. ठीक है, चेक कर लेते हैं. NaCl का +1 -1 0, +1 -2 +1, +2 +4 -6 0, ये आ गया. आप इनको ऐड कर देंगे 0 हो जाएगा. चलिए, तो H2O तो कंट्रीब्यूट नहीं करता ना ऑक्सीडेशन नंबर में अगर H2O मॉलिक्यूल है. ठीक है, प्लस NO, ये होता है बेटा -1. कैसे कंप्लीट का चेक करना है? NO -3 +3 -1 -2 टोटल आएगा +1. ठीक है, +1 ये नेगेटिव आएगा, -1 आएगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ आयरन के साथ है. यहां पर इसका देखो, टोटल का तो +1 है, ठीक है, लेकिन जुड़ा ये आयरन के साथ है. आयरन से ज्यादा तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नेगेटिव लेके निकलेगा, ये पॉजिटिव लेके निकलेगा. ठीक है, -1. और यहाँ पर जो ये SO4 दिया है, अगर मैं इन दोनों को तोड़ लूं, आयरन इसमें टूट सकता है. ठीक है, SO4 2 नेगेटिव में जाता है, ये 2 पॉजिटिव में जाता है. तो इसके पास टोटल चार्ज कितना है? +2. ठीक है, टोटल चार्ज कितना है? +2. इतना हो जाएगा. ठीक है, टोटल चार्ज कितना है? +2. NO, एक सेकंड रुकिए. NO का अगर स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये आएगा +2. NO का आएगा 0, यहाँ 0 रखो, 0 पुट करो आप. ठीक है, टोटल आया +2 चार्ज. कितना? +2. X इसका +2, X का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया. क्यों आया ये? ऐसा क्यों हुआ है ये चेक कर लेते हैं. देखो, ये जो कंपाउंड है इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स
कंपाउंड्स, इनका दूसरा नाम भी है, इनका बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों? क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ना, बिग ब्रैकेट, इसको ये कोऑर्डिनेशन बनाता है, कोऑर्डिनेट करके बनाता है। ये सारी चीजें ना आपको एक मेटल मिलेगी इस ब्रैकेट के अंदर, उस मेटल से जुड़ी हुई है अलग अलग। ऐसा नहीं है कि यहाँ NH3 से ये जुड़ा हुआ, Br इससे जुड़ा हुआ, नहीं। NH5 NH3 भी कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं और Br भी कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो बिग ब्रैकेट है वो कभी नहीं ब्रेक डाउन होता है, उससे बाहर की चीज होती है आयन, और ये होता है अलग आयन। तो बाहर का जो जितना भी आपका आयन है और पूरा जो ब्रैकेट है वो अपने अपने आयन से टूट सकता है। इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया, क्योंकि SO4 ने यहाँ -2 लेके गया तो इसको +2 देके गया, तो SO4 ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है। तो +2 टोटल चार्ज इक्वल टू में रखते हैं। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका काम हमने +2 से करा दिया, ठीक है। ऐसे ही याद रहेंगे। कोबाल्ट के लिए x मान लिया मैंने, +5 मल्टीप्लाई NH3 के लिए 0, NH3 0 होता है, न्यूट्रल होता है, कंप्लीट कंपाउंड है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। प्लस Br के लिए क्या होगा, Br हेलोजन है तो -1 आएगा, ठीक है। ये आ गया जी। अब ये जो SO4 है ये -2 लेके निकलेगा, ये +2 देके जाएगा जब आयन से टूटेगा, तो इसको +2 कर देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, x is 2 + 1 and x will be +3। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब इसी तरीके से आपको ये जो दो मैंने कंपाउंड दिए हैं इनका करके लाना है, और ये आप करेंगे जरूर, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप इसका भी पूछ लेंगे तुरंत, ठीक है। तो ये मुझे आज बताना था। फिर आते हैं वापस अपने उसी कंसेप्ट के ऊपर जो हम कर रहे थे, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। चलिए, एक मैं करूंगा अभी, फिर मैं आपको आज बैलेंसिंग, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि आज बैलेंसिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस चैप्टर में ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, उससे पहले हम रिडोक्स आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। चलिए, करें। एक चीज होती है रिडोक्स, जो कि चैप्टर है। रिडोक्स का हमें पता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, साथ साथ होते हैं, ठीक है। अब ये साइमल्टेनियसली वर्ड का मतलब क्या है कि अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा होगा, साथ साथ होगा काम। जैसे कि N2 + thrice of H2 gives twice of NH3, नाइट्रोजन 0 हाइड्रोजन 0, नाइट्रोजन -3 हाइड्रोजन +1, ठीक है। एज वी नो नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो ये रिडक्शन का प्रोसेस हुआ, ऐसे लिख देंगे। और हाइड्रोजन +1 में गया है तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि अब पूरे चैप्टर में यही है कंसेप्ट। जिसने आइडेंटिफाई कर लिया उसका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, जिसने आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, गलत आइडेंटिफाई कर लेगा, वहीं से क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो ये उसके लिए हमको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन छांट दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन हुआ किसका है, इसका हुआ, किसकी वजह से, N2 की वजह से, तो एजेंट N2 हुआ। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, रिडक्शन किसका हुआ, N2, किसकी वजह से, H2 की वजह से, तो H2 हुआ, सिंपल, ठीक है। तो ये तो था आइडेंटिफाई करना, ठीक है। दूसरा, अगर दोनों किसी रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं, देन वी कैन से दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कि वहां ये भी आ सकता है, हाउ ये भी बोल सकता है आपको, आइडेंटिफाई द रिडॉक्स रिएक्शन इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन रिडॉक्स है। कई बार ऐसा होगा कि वहां ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होगा, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिडॉक्स रिएक्शन के तरीके से बिल्कुल भी देखी नहीं जा सकती। चलिए, अब एक दो रिएक्शन और हैं, इसको कर लेते हैं। आइए देखिए, यहां पर दो रूल बनेंगे आपके,
बैलेंस करने के, इसके बाद केवल और केवल बैलेंसिंग चलेगी। तो उसको जरा माइंड में रखें, जितने भी कंसेप्ट अभी तक बताएं। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का +2 है, Mn यहाँ +7 में है, आप चेक कर लेना, यहाँ +3 है और ये +2 में है। तो Mn का तो हुआ रिडक्शन, ठीक है, और आयरन का हुआ ऑक्सीडेशन। ऐसे ही एरो लगा लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये एरो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? भैया आयरन से आयरन भी जाएगा, मैग्नीज से मैग्नीज पे जाएगा। जनरली मेटल मिलेगी, मेटल टू मेटल आपको लेके जाना, सिंपल है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने छाट लिए। आइए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिडक्शन किसका हुआ? Mn का। हुआ किसकी वजह से? Fe2 की वजह से। तो रिड्यूसिंग एजेंट है Fe2 पॉजिटिव। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडेशन हुआ किसका है? ऑक्सीडेशन हुआ है आयरन का। हुआ किसकी वजह से? MnO4 की वजह से, ठीक है। ऑक्सीडेशन खुद नहीं करता, एजेंट करेगा, एजेंट कौन है? साइड वाला, ठीक है। ये होगा, आपको इस तरीके से छांटते चले जाना है, ठीक। तो अब मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग के 2 मेथड हैं, ठीक है। तो उसको आप देख लेंगे। चलिए, बैलेंसिंग इज सो मच इम्पोर्टेंट because it will be used in the entire chemistry of class 12. क्लास 12 के पूरे केमिस्ट्री में ये ऑक्सीडेशन नंबर और ये बैलेंसिंग ही होनी है। और मैं आपको बताऊं कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। ये सब ऑक्सीडेशन नंबर पे ही बैलेंस है। आप उठा करके देखना, जब पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे तो ग्रुप 13 से आप स्टार्ट करेंगे, ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। और फिर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपको सब 12th में पढ़ना है। तो 12th में क्या करेंगे, या पी ब्लॉक पढ़ते टाइम या ग्रुप पढ़ते टाइम, वहाँ पर इक्वेशंस जब बनेंगी, रिएक्शन जब बनेगी, वो रटी नहीं जा सकती। बस इतना पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन। जैसे ये पता लगा तो हम उसको याद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स मैं आज करा रहा हूँ स्टार्ट। और इसमें 2 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं आयनिक इक्वेशन मेथड, ठीक है। कुल मिलाकर के पहले होंगे तो दोनों ऑक्सीडेशन नंबर से ही, बिना ऑक्सीडेशन नंबर के तो कुछ नहीं होना। वैसे ये इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर की, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि दोनों के क्या नाम है। तो मैं आज पहले वाला स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी 2-3 दिन शायद यही चले, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, सारी चीजें इसकी करानी पड़ेंगी। चलिए करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के कुछ रूल्स हैं, वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है राइट अ मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये लिख देंगे। सेकेंडली आपको करना क्या है, इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, आयन है तो आयन, ठीक है। कुछ भी है, टोटल स्पीशीज बोल दिया उसको। आपको पता है बायोलॉजी में स्पीशीज के अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती है, ठीक है। इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्पीशीज, आइडेंटिफाई, यहां पर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द इंक्रीज और डिक्रीज, जो भी हो रहा है, ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन बिटवीन। क्या है कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाते टाइम अगर किसी मेटल के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज और डिक्रीज चेक करो। फिर किसी का रिडक्शन हो रहा होगा तो वो भी चेक करो, और फिर उसको सेपरेट करो, ठीक है। सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको बताया था एरो लगा करके सेपरेट करो, उसको अलग अलग लिखना भी है। यहाँ पे सेपरेट एंड राइट
ये मैं लिख दे रहा हूं, सेपरेट एंड राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वेशन, ठीक है, ये हो गया। फिफ्थ है, जब आप उसको सेपरेट कर लिया आपने, ठीक है, अब वहां क्या होगा, देखना रूल बिल्कुल एज इट इज लगेंगे, यहां से लेके आखिर तक का रूल बिल्कुल हर एक क्वेश्चन में फॉलो होगा, आप देख लेना, ठीक है। तो सेपरेट जब हमने कर लिया, उसके बाद हमको क्या करना है, बैलेंस एटम्स एक्सेप्ट छोड़ करके ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, अदर आइटम को, ठीक है, किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई, रीजनिंग पर्सनल रीजन से। सिक्स्थ है, अगर वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है देन बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O। अगर मेरे यहां एक ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, समथिंग कुछ लिखा हुआ है, तो इधर मैं H2O ऐड कर दूंगा, तो इधर भी एक ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन, बाकी कुछ नहीं सोचना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। यहां से आपके इंपोर्टेंट चल जाते हैं, क्यों, क्योंकि भूल ही जाते बच्चे सर ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, ये कैसे बैलेंस होगा। इसके बाद 7, ठीक है ना, कई बार ऑक्सीजन खुद भी बैलेंस मिलेगा, कई बार हाइड्रोजन बैलेंस मिलेगा आपको, ठीक है। बैलेंस हाइड्रोजन एटम, ठीक है, बाय H पॉजिटिव, ठीक है, इधर H2 ज्यादा होगा तो उधर 2H पॉजिटिव ऐड कर लो, ठीक है, या तो वो जो H पॉजिटिव ऐड किया आपने वो आखिर में कैंसिल हो जाएगा, या हाइड्रोजन ऑलरेडी मिलेगा, क्योंकि इसमें आयन नहीं बचेगा कोई भी, ठीक है। अगेन क्या करना, अगेन चेक द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन ईच इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या करना है, बैलेंस द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर करके उसमें बैलेंस कर देना है। लास्ट में देन ऐड बोथ इक्वेशंस, ठीक है, ये करना है। पूरे 10 रूल है, ये मैंने बिल्कुल छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा रूल इसमें आपको लिखवा दिया। अब इसमें क्या करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट से, और फिर मैं क्या करूंगा, आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, मैं उसको बैलेंस करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए आइए बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहां एक चीज और लिख ले कि 2 तरीके से आपके पास इक्वेशन आ सकती है, जब तक कहा ना जाए तब तक एसिडिक में ही करें, और जब वो कहते हैं कि एसिडिक में करनी तो एसिडिक में, और बेसिक में करनी तो बेसिक में। एसिडिक में H+ तक ही रोकते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक में OH- तक लेके जाना पड़ेगा, वो मैं सिखाऊंगा कैसे, इसको बस नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और बढ़िया। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स तो चाहिए, 2 क्वेश्चन में आज ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ 2 क्वेश्चन हो जाए। चलिए आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे शुरू में पहले
फिर करेंगे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि कोई आसान क्वेश्चन मिल जाए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। FeS2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, चलो देखते हैं, करता हूँ इसका लेंगे। विल बी कन्वर्टेड इनटू Fe2O3 प्लस SO2 गैस। इसको बैलेंस करके दिखाऊंगा। हालांकि इसको पर्सनल रीजनिंग से फटाफट बैलेंस कर सकते हैं हम, देख करके 10th क्लास में तो सीखी थी, लेकिन वो बैलेंसिंग हमें नहीं देखनी, क्योंकि अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि आप मुझे इस मेथड से करके दिखाओ। मैं तो ये डेस्क्रिप्टिव मेथड जो है ना, ये आपको आता कि नहीं आता। वो तो पर्सनल रीजनिंग थी, बहुत आसान इक्वेशन थी, है ये आसान, वही भी उसी कैटेगरी की है। ये देखो सल्फर ऑक्सीजन, ये रोस्टिंग की इक्वेशन है, ठीक है, आयरन पायराइड के रोस्टिंग का इक्वेशन आयरन सल्फर। चलिए तो सबसे पहले तो लिख लिया एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, फिर हमने उसकी इंडिकेट कर ली ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +2, और ये है आपका -1 और 0 +3 -2 सल्फर +4 और -2 ऑक्सीजन के लिए -2। आयरन सल्फाइड में ये याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, सल्फर यहाँ -1 में होगा, ठीक है, FeS2। चलिए चेक करते हैं, मेटल टू मेटल जाएंगे। आयरन जो है ना, ये इसका जो है ऑक्सीडेशन हो गया। अब होने को तो इसका भी रिडक्शन हुआ है, ठीक है, और इसका भी हुआ है, तो हम सल्फर से जाएंगे, ठीक है, सल्फर से ही हमें जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन को नहीं लेते, सल्फर से लेते हैं, ये लो। तो ये तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, और ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडक्शन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन चेक करेंगे, क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशन ही है, सल्फर भी ऑक्सीडेशन की तो चार्ट में दूसरी, तो ये ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, ठीक है, ये रिडक्शन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। ऑक्सीडेशन का इक्वेशन है FeS2 ठीक है, अदर आइटम वाली होगी, वैसे इक्वेशन मुझे बाद में करानी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, Fe2O3 ये ऑक्सीडेशन का इक्वेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब इसको मैं क्या करूँगा, अदर आइटम बैलेंस कर लेता हूँ ऑक्सीजन को छोड़कर। आयरन इक्वल नहीं है, मैंने इक्वल कर लिया, सल्फर इक्वल नहीं है। अब सल्फर को इधर इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँ, ठीक है, सल्फर को इक्वल करने के लिए मैं इक्वेशन में देख रहा हूँ कि मेरे पास SO2 है, तो कितने 4 SO2 मैंने कर दिया, क्योंकि मैं यही ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि अवेलेबल ही है ये। अपनी तरफ से सल्फर का ऐसा कोई कंपाउंड नहीं जोड़ना, कुछ भी, ये देख लेना है कि सल्फर को कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये सेकंड स्टेप का पॉइंट आ जाएगा। कोई आसान वाली इक्वेशन कराते हैं इसके, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का। 3 और 4 दूनी 8, 8 3 कितनी, 11 ऑक्सीजन है मेरे पास, कितनी है, 11 ऑक्सीजन। तो मैं इसको और काम कर लूँ, ठीक है, 11 ऑक्सीजन को बजाय मैं इसको भी इवन कर लूँ, 6 8 के 14 ऑक्सीजन होगी, तो 14 के बजाय मैं यहाँ 7O2 जोड़ सकता हूँ। लेकिन उससे क्या होगा कि आयरन कितना है, आयरन है यहाँ 4, तो मैं आयरन को 4 करूँगा, और सल्फर 4 हो गया, तो मैं सल्फर को 8 करूँगा, 8 दूनी 16 और 2 3 6, अब 22 हो गया, तो मैं अब 11O2 कर लूँगा। अभी वाई बैलेंस करो, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें। एक आयरन के लिए +2 था, ठीक है, एक आयरन के लिए +2 था, तो यहाँ कितने आयरन है, 4, तो +8 है। एक आयरन के लिए +2 था, यहाँ कितने हैं, 4, +3, तो यहाँ कितने हैं, 4, यहाँ हो गया 12। तो यहाँ को आपको मिला इंक्रीज ऑफ 4 ऑक्सीडेशन, ये मिला। बाकी सारी चीज तो बैलेंस है ना, बाकी सारी चीजें बैलेंस है, ठीक है।
नेक्स्ट करते हैं O2 से SO2, O2 से SO2। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे सल्फर को? ऑक्सीजन तो बैलेंस है, एक गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ ये होगी कि ये इक्वेशन तो मैंने यही बैलेंस कर दी है ना। आप इसको रहने दो, ये क्वेश्चन अभी करना ही नहीं है। थर्ड यार लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, अलग टाइप का हो जाएगा, थोड़ा सा इजी वाला कर लेते ना पहले। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, देखना जरा। I2 NO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव gives IO3 नेगेटिव प्लस NO2 एंड H2O। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा। I 0 में है, N 5 में है, ठीक है, I यहाँ 5 में है और N 4 में है। तो I2 से IO3 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन, और +5 से +4 रिडक्शन। तो पहले ऑक्सीडेशन का इक्वेशन लिख लो, I2 से IO3 नेगेटिव। ठीक है, इसमें हुआ क्या है, इसमें इंक्रीज ऑफ 5 मिला है। ठीक है, इंक्रीज ऑफ 5 कैसे मिला है ऐसे। अब मैं इसको चेंज करूंगा। ठीक है, कैसे चेंज करूंगा? I को मैंने इक्वल कर लिया, ये कर लिया, ऑक्सीजन को इक्वल करने के 6H2 मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब 6H2 को H2 को बैलेंस करने के लिए 12 H प्लस मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा क्या यहाँ पर चार्ज बैलेंस है। चलिए चार्ज यहाँ दे, चार्ज छोड़ दे आप, चार्ज इसमें चेक ना करें, आप ये रिजेक्ट कर लें कि H2O बैलेंस है। देखो दोबारा 0 से 5 बढ़ गया है, 5 बढ़ गया है, मैंने अलग लिख लिया था। I को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 ऐड किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड किया। अब यहाँ एक I के लिए 0 था, 2 I के लिए भी 0 है, लेकिन यहाँ एक I के लिए 5 था, 2 I के लिए 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको देखना है। तो इंक्रीज ऑफ 10 अब यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सेकंड इक्वेशन मैं लिखूंगा NO3 नेगेटिव टू NO2। चेक कर लेते हैं क्या बैलेंस है क्या नहीं है। नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, उसके लिए मैंने H2O कर लिया। H2O के लिए फिर मैंने 2H पॉजिटिव इधर किया, क्यों? क्योंकि मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करने थे, चार्ज यहाँ नहीं देखना है। ठीक है, एटम देख लो, N 3 2 1 3, हाइड्रोजन 2। ठीक है, पहले यहाँ क्या था, डिक्रीज ऑफ 1 था, कितना था, डिक्रीज ऑफ 1। ठीक है, वो इस केस में था, लेकिन अब क्या चेक करें, एक नाइट्रोजन के लिए 5 था, अभी भी एक ही नाइट्रोजन तो 5 ही है प्लस का, और एक 6 तो ये भी 4 ही है, अभी भी डिक्रीज ऑफ 1 है। ठीक है, तो अब ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है इसको इक्वल करना है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो इंक्रीज और डिक्रीज को बैलेंस करने के लिए सेकंड में 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। करो, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन सेकंड करते हैं। 20H पॉजिटिव प्लस 10 NO3 नेगेटिव इजकल्स टू 10 NO2 प्लस 10 H2O। ये मैंने कर लिया, ये मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड आई। अब एक बार फिर से चेक कर लो कि ये हमारा ये डिक्रीज 10 हुआ कि नहीं हुआ। भाई एक नाइट्रोजन के लिए 5 था तो 10 के लिए 50 है, एक के लिए 4 था तो 10 के लिए 40 है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ डिक्रीज ऑफ 10 मिलीग्राम। तो इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऐड करना। ठीक है, चलिए लिखते हैं फर्स्ट 6H2O प्लस I2 गिव्स 2IO3 नेगेटिव प्लस 12H प्लस। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। ठीक है, इसमें इंक्रीज ऑफ 10 मिल रहा था, यहाँ मैं लिख देता हूँ इंक्रीज ऑफ 10, इक्वेशन फर्स्ट थी।
अब मैंने इसको लिखा 20 H पॉजिटिव प्लस 10 NO3 नेगेटिव गिव्स 10 NO2, ठीक है, प्लस 10 H2O, ठीक है। और यहां मुझे मिला डिक्रीज ऑफ 10, इक्वेशन नंबर 3। तो इंक्रीज ऑफ 10 और डिक्रीज ऑफ 10 तो क्या हो गया, कैंसिल। यही मुझे करना था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जितना भी हुआ है उसको बैलेंस कर देना है। अब यहाँ क्या है कि 6H2 यहाँ है और 10 यहाँ है, याद रखना कि 4 बचेंगे, 12H यहाँ है, 20 यहाँ है, याद रखना कि 8 बचेंगे। तो I2 प्लस 10 NO3 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव गिव्स 2IO3 नेगेटिव प्लस 10 NO2 प्लस 2। तो बेटा हमको यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि सारी चीज बैलेंस है। कैसे बैलेंस है देख लो, आयोडीन कितने हैं, 2, यहाँ भी 2 है, नाइट्रोजन 10 है, यहाँ भी 10 है, ऑक्सीजन 30 है, 6 और 4 10 और 20 30, हाइड्रोजन चेक कर ले 8 हाइड्रोजन, चार्ज बैलेंस कर ले, चार्ज देख लेते, चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस आएगा। देखो 10 नेगेटिव 8 पॉजिटिव, टोटल 2 नेगेटिव बचा और इधर 2 नेगेटिव, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एक इक्वेशन मैंने लिया था, गिवन होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, इक्वेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबसे पहले अलग अलग छांटनी है। कैसे छांटेंगे उसको, तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको बना निकालने पड़ेगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्पीशीज, I2 का 0, N का 5, I का 5 और N का 4। ये जैसे भी मैंने निकाला तो यहाँ से 0 to 5 आयोडीन जा रहा है कि ऑक्सीडेशन हुआ, और नाइट्रोजन प्लस 5 to प्लस 4 जा रहा है, इसका मतलब इट इज रिडक्शन। सो आई हैव टू राइट, you have to write the separated oxidation equation and reduction equation, ठीक है। ऑक्सीडेशन इक्वेशन I2 और ये आया था, I2 और IO3 नेगेटिव आया था, 2 भी नहीं था यहाँ पे। 2 क्यों लगाया, क्योंकि आयोडीन 2 थे, इसको 2 करने के लिए, ताकि दोनों तरफ आयोडीन बैलेंस हो जाए। अब आयोडीन का बैलेंस हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन के बैलेंस करने के लिए कितने ऑक्सीजन है, 6, तो मैंने 6H2 ऐड कर दिया। अब 6H2 ऐड कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, उसके लिए मैंने 12H प्लस कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस से चेक करूंगा ऑक्सीडेशन में नंबर का डिफरेंस कितना हो चुका है। भैया पहले 0 था, अभी भी 0 है, एक आइटम के लिए 0, 2 आइटम के लिए 0, यहाँ तो 0 ही रहना है, ठीक है। यहाँ आयोडीन 1 के लिए 5 था तो 2 के लिए 10 हो जाएगा, टोटल काउंट करना है, ये याद रखना कंप्लीट, ठीक है। हो गया, इंक्रीज ऑफ 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन इक्वेशन, दिस टू दिस, नाइट्रोजन और ये था, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, प्लस 5 to प्लस 4 था, ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया H2O ऐड करके, लेकिन अब हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया, ठीक है। चार्ज देखना ही नहीं है, यहाँ चार्ज वाला मेथड ही नहीं कर रहे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। तो अब यहाँ पर फिर से चेक करो, 1 के लिए 5 था, यहाँ अभी भी 1 है, तब भी 5 रहेगा। 1 के लिए 4 था, यहाँ अभी भी 1 है, 1 नाइट्रोजन है, अभी भी 4 रहेगा। तो डिक्रीज ऑफ 1 मिला। अब ये जो आ रहा है ना, ये इंक्रीज और डिक्रीज, इसी को बैलेंस करना होगा। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, चलो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन नंबर 2 ने कर दिया, 20 10 10 10 हो गया। अब मैं फिर से डिक्रीज में चेक करूंगा, क्या मेरा यहाँ इंक्रीज 10 था, क्या मेरा यहाँ डिक्रीज 10 हुआ। वो तो मुझे पता है कि पूरे में इसमें होगा तो इसमें भी कर देंगे, लेकिन ये एक बार चेक कर लेना चाहिए ताकि गलत ना हो। 20 ये तो सब हो गया। अब 1 के लिए कितना था, 5, तो 10 के लिए 50, 1 के लिए 4 था तो 10 के लिए 40, डिक्रीज ऑफ 10। अब ये जो डिक्रीज आया, ये डिक्रीज आया, ये कैंसिल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे ऐड करोगे, ये करी वाली इक्वेशन है, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ मुझे पता है इधर भी H2 इधर भी H2, इधर ज्यादा उतने कहाँ उतने बचेंगे, 4 H बचेंगे, इधर 12 बचेंगे, यहाँ 8 बचेंगे, ऐड करके लिख दिया, ये आ गया। इसी तरीके से आपको सारी इक्वेशन बेटा कर दी, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन छोटी सी मैं और करा देता हूं, ठीक है। अच्छा एक बात और बतानी है यहाँ पर, देखो मैंने अभी लास्ट में एक चीज लिखवाई थी रूल्स के अंदर, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। जब तक वो ना कहे तब तक आप एसिडिक में करो, जैसे ही वो कहते बेसिक तब बेसिक में करो, पहला रूल। दूसरा रूल, यहां इक्वेशन भी देख लो एक बार, इसमें H प्लस दे रखा तो ये पक्की बात है एसिडिक में होगी, और उसने OH माइनस दे रखा, तो अगर वो नहीं भी कह रहा हो उसने OH माइनस दे रखा है तो इसका मतलब यह है कि फिर वो बेसिक में होगी। पहला रूल क्या है, जैसा वो कहे ऐसा करो, ठीक है।
आंख बंद करके, फिर अपनी आंखें खोलो, फिर क्या करो, इक्वेशन देखो, इक्वेशन में H प्लस है कि OH माइनस है। तो अभी मैं H प्लस की कराऊंगा आपको, कल भी H प्लस की कराऊंगा, OH माइनस का मेथड अभी नहीं करा रहा। ठीक है, चलिए ये प्रैक्टिस से होगा, बिना प्रैक्टिस के होगा नहीं। इसके कम से कम 50 क्वेश्चन जब आप कर लोगे तब होगा ये तैयार चैप्टर, उससे पहले नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको लिखिए। आपको मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आज, ठीक है। I2Cl2 प्लस H2O गिव्स HiO3 प्लस HCl, ठीक है। ये क्वेश्चन करना, चलिए करते हैं। पता है जीरो प्योर मॉलिक्यूलर फॉर्म है, H प्लस 1 आएगा, ये माइनस 2 आएगा, HiO3 ये प्लस 5 आएगा मेरे भाई यहाँ, और Cl माइनस 1 आएगा। कैलकुलेट आप कर लेना। तो आयोडीन का तो हुआ ऑक्सीडेशन और Cl का हुआ रिडक्शन, क्योंकि घट गया, तो ये ऑक्सीडेशन का इक्वेशन हो गया और ये रिडक्शन का इक्वेशन हो गया। अच्छा, उसने कहा तो कुछ है नहीं अभी, एसिड बेसिक, एसिड मीडियम में बेसिक मीडियम मीडियम होता है, ठीक है। आंख बंद कर कम करते जा रहे, लेकिन अब आंख खोलो, देखो एसिड है, HiO3 और ये दोनों एसिड है, ठीक है। चलिए अब सेपरेट करते हैं ऑक्सीडेशन इक्वेशन। क्या बन रही ऑक्सीडेशन इक्वेशन? I2 से लेकर HiO3 जा रहा है, आयोडीन बैलेंस नहीं मैंने कर दिया, ठीक है। आयोडीन बैलेंस नहीं मैंने कर लिए, आयोडीन बैलेंस करते ही मुझे ऑक्सीजन का ख्याल आया, और ऑक्सीजन, अच्छा यहाँ इंक्रीज ऑफ 5 है, इंक्रीज ऑफ 5 मैंने लिख रखा है, चलो ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 6H2O करूंगा, नहीं करूंगा, कितने ऑक्सीजन है यार, 2 3 6H2O है, ठीक है। 6H2O आ गए। अब हाइड्रोजन मेरे यहाँ है 12 और यहाँ है 2, तो मैं 10 हाइड्रोजन ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा? अब आप बताइए इस इक्वेशन में क्या चीज बैलेंस नहीं है? आयोडीन 2 है, ऑक्सीजन दोनों तरफ 6 है, हाइड्रोजन दोनों तरफ 12 है, 2 10 12, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार इंक्रीज चेक कर लेता हूँ, क्या इंक्रीज अब बन रहा है? एक आयोडीन के लिए 0 था, अभी भी 0 है, ठीक है, क्योंकि प्योर फॉर्म है। एक आयोडीन के लिए 5 था, 2 आयोडीन के लिए 10 हो गया, ठीक है। 2 आयोडीन के लिए कितना हो गया? 10, तो इसको मैं बोलूंगा इंक्रीज ऑफ 10, इंक्रीज ऑफ 10 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चलिए ये मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए रिडक्शन इक्वेशन में लिख लेता हूं। Cl2 से बना है HCl, क्लोरीन, अभी यहाँ डिग्रीज ऑफ 1 है, डिग्रीज ऑफ 1 है, क्लोरीन अब बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन अब बैलेंस हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं, सारी चीज बैलेंस है। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, एक के लिए 0 था, अभी भी 0 ही है, 2 एक के लिए -1 था, तो 2 के लिए -2 हो जाएगा Cl का, तो डिग्रीज ऑफ 2 हो गया बेटा। यहाँ कितना हो गया? डिग्रीज ऑफ 2। अब ये और ये बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 5 करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन से करते हैं 10H पॉजिटिव प्लस 5Cl2 प्लस 10HCl, सॉरी हाँ ठीक है, 5 से करा ना, ठीक है। ये इक्वेशन आई थर्ड।
क्या करना है, यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ एक बार क्या मेरा इंक्रीज डिक्रीज बराबर हुआ है। 5 1 के लिए 0 था तो 5 के लिए 0 रहेगा क्योंकि प्योर फॉर्म है यहाँ पोलराइजेशन है ही नहीं मोड में, ठीक है। यहाँ 1 के लिए 1 -1 था, 10 के लिए -10 हो गया। तो अब आ गया मेरा डिक्रीज, कितना आ गया, डिक्रीज ऑफ 10, इक्वेशन थर्ड। यहाँ क्या करना बेटा, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट लिखो पहले तो 6H2O प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HiO3, ठीक है, प्लस 10H प्लस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इंक्रीज ऑफ 10 लिखो। नेक्स्ट है 10H प्लस, थर्ड इक्वेशन पे लिखा 5Cl गिव्स 10HCl, डिक्रीज ऑफ 10, ऐड करोगे तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ ये भी कैंसिल हो रहा है, H प्लस कैंसिल, देख लें जो भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो I2 प्लस 5Cl2, ठीक है, प्लस 6H2O गिव्स ट्वाइस ऑफ HiO3 प्लस 10HCl। चेक कर लें कि क्या ये बैलेंस भी है कि नहीं है। सबसे पहले अदर एटम में I2 चेक करेंगे तो 2 आयोडीन इधर 2 इधर, ठीक है, 10 Cl इधर और 10 Cl इधर, ठीक है। ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन इधर 6 ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन 12, 2 और 10 12 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से बेटा बैलेंस होनी है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हैं। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए, कुछ मैं आज आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, याद रखेंगे। और उनके मैं आंसर भी भेज दूंगा ताकि आप मैच कर पाओ, क्योंकि इसके आंसर में वेरिएशन कई बार मिलता है। जब तक आप मैच ना करो तो ठीक नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा कि सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका इक्वेशन बैलेंसिंग, और ये जो इक्वेशन बैलेंसिंग है ये जो है आना आपको जरूरी है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।